आज मैं आप लोगों के लिए बोनो की कहानी लेकर आई हूं। स्नो वाइट और 7 बौने। अम्मू एनयू चैनल पर जहां मैं हूं अम्मू और आप सबको ये प्यारी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें से आपको बहुत सारी सीखें मिलेंगी। पूरी कहानी सुनिएगा। तो स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत ठंड का समय था और एक महल में रानी बैठकर कढ़ाई कर रही थी। सुंदर चारों तरफ महल का बगीचा था और बर्फ घिरी हुई थी और देखते देखते अचानक वो सुई रानी की उंगली में चुभ गई। रानी ने तुरंत उस उंगली को बर्फ पे रखा जिससे बर्फ उस बहते खून को रोक दे और बर्फ हल्का गुलाबी रंग हो गया। उसको देखकर रानी बोली, काश मेरे पास इस बर्फ जैसी सफेद बेटी होती जिसके गुलाबी गुलाबी गाल होते, ऐसे खून जैसे, और ऐसे खिड़की की पट्टी जैसे काले बाल होते। बच्चों, ये जो इच्छा जाहिर की थी रानी ने, उन्होंने वो अपने चारों तरफ जो देखा वो देखकर की थी। नहीं तो कोई भी माँ गोरी लड़की, सफेद लड़की, ये सब नहीं चाहते हैं। जो बच्चे उनको भगवान देता है उनको वो जी भर के प्यार करते हैं। लेकिन इस रानी ने अपने चारों तरफ की बर्फ और उसमें गिरते हुए खून को देखकर ऐसी इच्छा जाहिर की थी। थोड़े दिनों बाद उनको एक बेटी हुई और उसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। लेकिन बड़े ही दुख की बात थी कि स्नो वाइट के पैदा होते ही रानी चल बसी। अब बच्ची को देखभाल करने के लिए राजा ने दोबारा शादी की, लेकिन वह तो बड़ी ही शैतान थी। उसके पास जादू टोना थे और उस जादू टोने से वो अपने को सुंदर बनाती थी और हर रोज अपने जादुई शीशे से पूछती, बताओ बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? जादुई शीशा बोलता, महारानी आप सबसे सुंदर। अब ये सुनकर महारानी तो बड़ी खुश हो जाती। लेकिन बहुत सालों बाद जब स्नो वाइट बड़ी हो गई, बड़ी ही खूबसूरत लड़की बनी और सबकी चहेती बनी क्योंकि उसका दिल बहुत सुंदर था, तो वो अंदर से और बाहर से दोनों से बड़ी सुंदर थी। जब रानी ने उस जादुई शीशे से पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन, जादुई शीशे ने दूसरा उत्तर दिया, महारानी आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत है। अब तो रानी के गुस्से का ठिकाना नहीं। उसने जल्दी से शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। अब शिकारी क्या करता, उसको तो आज्ञा का पालन करना था। स्नो वाइट को घोड़े पे बैठाकर वो जंगल में ले गया। दूर जंगल में जाकर उसको छोड़ दिया। उसको वो मार नहीं पाया और कहा कि बेटा कभी भी महल के आसपास मत आना, नहीं तो अगर रानी जी ने देख लिया तो वो तुम्हारा खून कर देगी। अब स्नो वाइट क्या करती, उस अंधेरे घने जंगल में डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो इधर उधर डर से डरावनी आवाजों से भाग रही थी कि सामने उसने एक छोटे से झोपड़े को देखा। जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा 7 छोटे छोटे बिस्तर बने थे। 7 छोटी कुर्सियां एक छोटी सी मेज के चारों तरफ थी और 7 लोगों के लिए खाना लगा हुआ था। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी। जल्दी से उसने उसमें से खाना खाया और एक छोटे से बिस्तर पर जाकर वो सो गई। अब वो छोटी सी जो कुटिया थी 7 बौनों की थी। वो जब लौट के आए, उन्होंने देखा, ये कौन सोया है? जब स्नो वाइट जगी, उसने अपनी पूरी बात बताई तो बौनों ने कहा, आप हमारे साथ खुशी खुशी रहो। स्नो वाइट वहाँ उन लोगों के साथ रहने लगी। घर की सारी सफाई करती, खाना बनाती, उनकी सिलाई कढ़ाई करती और गाते गाते सारा दिन खुशी में निकाल देती। और ये जो बौने थे, ये बढ़ई थे पेशे से। सुबह निकल जाते जंगल में और काम करके शाम को लौटते। अब एक दिन जब रानी ने अपने शीशे को फिर पूछा, जादुई शीशे को, तो शीशे ने बता दिया, महारानी स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। अब तो गुस्से का ठिकाना नहीं रानी के। उसने एक
विष जहर का जादुई घोल बनाया और लाल लाल सेब लेकर उस घोल को उन सेबों के ऊपर चढ़ा दिया और फिर एक बूढ़ी फल वाली का रूप लेकर स्नो वाइट के झोपड़े में पहुंची। जाकर बोली, इस गरीब बुढ़िया की मदद करो, इन सेबों को खरीद लो। अब लाल लाल सेब देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उस गरीब बुढ़िया की मदद करने की चाह से स्नो वाइट ने एक सेब ले लिया और जैसे ही काटा, जहर उसके होठों पर लगा और वो वहीं पर जमीन पर गिरकर मानो मर सी गई हो। अब तो रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो हंसते हंसते वहां से चली गई। अब उस शाम को बौने जब लौटे, स्नो वाइट के लिए एक बड़ी सुंदर सी फर्नीचर बना के लाए थे, एक बिस्तर बना कर लाए थे उसके लिए खास, क्योंकि उन सबको स्नो वाइट से बहुत लगाव हो गया था। आकर देखा स्नो वाइट ऐसे जमीन पर पड़ी है, सब के सब घबरा गए, रोने लगे और बोले, ये किसने किया है हमारी इस प्यारी सी दोस्त के साथ। दिन रात सब के सब स्नो वाइट के पास बैठे रहते कि एक दिन एक बड़ा ही वीर राजकुमार अपने घोड़े पर निकला। उसकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी और उसके भोलेपन पर वो फिदा हो गया और उसने झुककर जैसे ही स्नो वाइट को चूमा, वो एप्पल उसके मुंह से, वो सेब उसके मुंह से गिर गया और स्नो वाइट उठकर बैठ गई। स्नो वाइट ने उठते ही राजकुमार का धन्यवाद किया और पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार बहुत नाराज हुआ, रानी को पकड़कर उसने कैद खाने में डलवा दिया और बहुत ही जल्दी राजकुमार और रानी की शादी, राजकुमार और स्नो वाइट की शादी हो गई और बौने भी सब उन सब के दोनों के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, देखा, बुराई का अंत हमेशा बुराई से होता है। जैसे रानी कैद खाने में अब सारी जिंदगी बिताएगी और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। जैसे स्नो वाइट को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसको मदद मिली। तो बच्चों, हमेशा अच्छे बने रहिए, ठीक है? कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अम्मू का इंतज़ार करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अम्मू कहती है टाटा।